नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहनें आप सभी को ममता भक्ति ज्ञान हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम जितिया व्रत के पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सभी माताएं जितिया व्रत अपने पुत्रों पर आने वाली विपत्ति को समाप्त करने के लिए और लंबी आयु की कामना के लिए जितिया व्रत करती है। ये व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। आइए हम आपको चिल्हो सियारिन की कथा सुनाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बरगद का विशाल बरसों पुराना पेड़ था। उसके ऊपर एक चिल घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे में एक मांद था, उसमें एक सियारन रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, कहीं भी जाते साथ साथ जाते थे, आपस में बहुत ही प्रेम था। एक दिन गांव की कुछ औरतें नर्मदा नदी में स्नान करने आए और स्नान कर सरसों की खल्ली और तेल से जीतवाहन भगवान की पूजा की और अपने पितृ देवता को तेल खाली चढ़ाकर प्रणाम की कि ये सब चिल्हो बारी ही ध्यान से देख रही थी। उससे रहा नहीं गया तो वह पूजा कर रही औरत के पास आई और कहने लगी कि हे बहन, आप सब ये क्या कर रही है। एक औरत बोली, हम सब जितिया व्रत कर रही हैं। इसे करने से पुत्र की आयु लंबी होती है और वह धनवान होता है। जो स्त्री जितिया व्रत करती है उसके पुत्र पर आई सभी विपत्ति का नाश होता है और अचल सुहाग के साथ अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये सब सुन चिल्हो बोली, है बहन, ये व्रत कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण पूजा विधि बताने की कृपा करे। चिल्हो की बात सुन एक औरत बोली, ठीक है, ध्यान से इसे सुनो। जितिया व्रत, इसे पुत्र जीविका व्रत भी कहते हैं। इसमें जीतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। ये व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में सप्तमी को नहाय खाए की जाती है। इस दिन मरुआ की रोटी और नौनी की साग खाया जाता है। सुबह 4 बजे भोर में सरघी खाकर अष्टमी को दिन निर्जल निराहार रखकर नवमी को पारण की जाती है। इस व्रत में सरसों की खाली और सरसों के तेल लेकर घेवरा के पत्ता पर यानी तोराई के पत्ते पे रखकर किसी कुआं या तालाब के किनारे जितवाहन भगवान की और अपने कुल के सभी पितृ देवता के नाम लेकर उन्हें तेल, खाली और जल देते हैं और बचे हुए तेल को अपने परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं। अकुरी से परान करते हैं। इसके बाद हम भोजन करते हैं। ये सब सुन चिल्हो अपने घोंसले में जा सोचने लगी। तभी सियारन बोली, है चिल्हो ने आज शिकार करना नहीं जाना है। चिल्हो बोली, नहीं, आज हम जितिया का व्रत करेंगे। सियारन बोली, इसे करने से क्या होता है। चिल्हो ने एक औरत की सारी बात सियारन को बताई और बोली, इसे आज हम करेंगे, हमारा भी पुत्र होगा, वो लंबी आयु पाएगा, साथ ही धन संपत्ति का मालिक होगा। तो सियारन बोली, मैं भी करूंगी, तू करेगी। तो चिल्हो बोली, तू मत कर, ये व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। इसके बहुत सारे नियम है, तुम दिन भर खाने वाली हो, तू मत कर। चिल्हो के बार बार समझाने पर भी सियारन नहीं मानी, बोली तू करेगी तो मैं भी करूंगी। चिल्हो बोली, ठीक है। दोनों ने नहाए खाए कर विधि पूर्व उपवास रखा। दिन तो किसी तरह खेलते कूदते बातों बातों में बीत गए, मगर शाम होने पर सियारन को बारी जोर से भूख लगी। वह भूख से व्याकुल हो रही थी। उसके दिन बगल की गांव में एक बनिया मारा था, उसे लेकर गांव वाले जलाने आए, मगर कुछ देर इतनी तेज बारिश आंधी आई कि सब अधजला छोड़ भाग गए। मुर्दा देख सियारन के मुंह में पानी आने लगा। उधर चिल्हो शारदा पूर्व जितवाहन भगवान के ध्यान में मगन थी। इधर सियारन भूख से चैन थी, मुर्दा खाने की फिराक में थी, मगर डर था कहीं चिल्हो देख ना ले। कुछ रात्रि जब बीत गई तो सियारन ने चिल्हो से कहा, है चिल्हो सुत गई कि। चिल्हो बोली, ना बहन, सुतलू ही और जागलू ही। कुछ देर बाद सियारन चिल्हो से फिर पूछी, वही जवाब मिला। सियारन मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम जल्दी से सो जाओ तो हम खाने जाए, भूख के मारे सियारन की जान जा रही थी। फिर कुछ समय बाद चिल्हो से पूछी तो चिल्हो ने जवाब नहीं दिया। तो सियारन को लगा कि वो सो गई है, तो सियारन ने छुप के दबे पांव जाकर मुर्दे का मानस खाली और मांद में लेकर चली आई। ये सब चिल्हो देख रही थी। मन ही मन बोली, माना किया था कि तू मत कर, तुझसे नहीं होगा, मगर नहीं मानी। अपना व्रत भी नास्ट कर कि वो भगवान जितवाहन से इस भूल की माफी मांगी। नादान है,
इसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, क्षमा कर दीजिए भगवान। सियारन मजे से खाने लगी तो हड्डी की आवाज आने लगी तो चिल्हो बोली क्या हुआ सियारिन बाहन किस चीज की आवाज है? तो सियारन डर गई, फिर बोली नहीं बहन कुछ नहीं, बारिश हुई है सो ठंड के कारण दांत बज रहा है। सुबह हुआ तो दोनों के पास के गांव में चले गए जहां कुछ औरतें कुआं के पास तेल खली लेकर जितवाहन भगवान की और अपने पितरी को जल दे रही थी। दोनों ने उनसे मांगकर सरसों की खल्ली, तेल, अकुरी, पारण का सामान लेकर नर्मदा नदी के किनारे दोनों ने विधि पूर्व परन किया। चिल्हों ने जितवाहन भगवान से कहा है भगवान अगर हम सच्चे मन से व्रत किए हैं तो हमारा अगला जन्म किसी ब्राह्मण के घर में हो, हमारी शादी अच्छे घर में हो। सियारन बोली है जितवाहन भगवान अगर हम भी सच्चे मन से व्रत किए हो तो हमें भी ब्राह्मण के घर जन्म ले और हमारी शादी किसी राजा से हो। कुछ समय बाद दोनों ने ब्राह्मण के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। सियारन बड़ी बाहन रूपवती हुई, चिल्हो छोटी बाहन सिलावती हुई। सियारन पहले की तरह ही धूर्त और चालक थी, चिल्हो पुजारिन और धर्मात्मा थी। रूपवती जो सियारन थी उसका विवाह उसके सौंदर्य के कारण नगर के राजा से हुआ। सिलावती जो चिल्हो थी उसका विवाह राजा के मंत्री से हुआ। कुछ समय बाद रूपवती को 6 पुत्र हुए जो होते और मर जाते। शीलावती को भी 6 पुत्र हुआ जो सही सलामत रहा। हाँ देखकर रूपवती को जलन होने लगी, वह उसे मारने की योजना बनाने लगी। एक दिन रानी को भवन में जा लेट गई तो राजा को मालूम हुआ तो राजा ने रानी के पास जाकर पूछा क्या कारण है बताओ। तो रानी कह सकती है कि मैं अपनी बहन की सभी पुत्रों को मारकर उसके कलेजा पे स्नान करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा बोला है रानी कौन सा जन्म के पाप के कारण हमारा पुत्र होता है और मर जाता है, तुम एक और पाप करने जा रही हो। राजा ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। राजा बोला ठीक है। रानी ने अपने बहन के यहाँ उसके पुत्र को बुलाया का निमंत्रण भेजा। सभी भाई रानी का निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुए कि मौसी आज बुलाई है। सभी भाई महल में आए तो राजा ने चांडाल को बुलाया और सारी बात बताई। चांडाल समझ गया उसे क्या करना है। उसने सभी भाई को शिकार के बहाने जंगल ले गया और वहां जाकर उसे छोड़ दिया और जंगली जानवर का कलेजा लेकर आ गया। राजा ने रानी को कलेजा दिखाई तो वह बहुत खुश हुई, वाह आज तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, नचने गाने गली। कुछ समय बाद उसके बहन के यहाँ से कोई संदेश नहीं आया तो वह दासी को भेजी, जा देख के आजा मेरी बहन का क्या हाल है। रानी की आज्ञा पर कर दासी उसके बहन के घर गई तो देखी रानी की बहन अपने पुत्र के साथ मजे से बात कर रही है। दासी ने महल वापस जा रानी को सारी बात बताई। रानी समझ गई कि राजा ने मेरे साथ छल किया है। वो फिर से कोप भवन में जा लेती। राजा को जब मालूम हुआ तो वह रानी के पास गया, मनने की कोशिश की मगर वह नहीं मानी। बोली मेरी बहन का पुत्र जीवित कैसे है, इस बार मुझे इसका शर चाहिए। राजा ने बहुत भला बुरा कहा पर वह नहीं मानी तो राजा हार कर काहे ठीक है। रानी ने फिर अपनी बहन शिलावती के यहाँ उसे पुत्र के बुलाने का निमंत्रण भेजा। हे बहन आज जितिया व्रत है, अपने सभी पुत्रों को यहाँ भेज दो, कुछ पूजा का सामान दूंगी ले जाएंगे। शिलावती ने अपने पुत्र को बहन के यहाँ भेज दी। राजा ने शिलावती के 6 पुत्रों को गला काट कर रानी के पास ले गए। रानी बहुत खुश हुई और नाचने लगी। उसने अपनी बहन के सभी पुत्रों के सर को लाल कपड़े बंद कर दिए, उसके गले में नाग सर्प को लपेट दी। जैसे ही शिलावती कपड़ा हटाएगी तभी सर काट लेगा तो वह भी मर जाएगी। रानी ने दासी के द्वार शिलावती के पुत्रों के सर को भेजवा दी और धार को जंगल में फेंकवा दी थी। दासी जब शिलावती के घर पहुंची तो देखती है शिलावती जितवाहन भगवान की पूजा में मगन है। शिलावती ने दासी को देख मंदिर में रख देने का इशारा किया। दासी मंदिर में रख कर चली गई। उधर जितवाहन भगवान ब्राह्मण के भेष धरकर जंगल में चले गए और 6 मिट्टी की शिर बनाकर शिलावती के पुत्र के धर से जोड़ दिए। सभी जीवित हो खड़े हो गए। बोले बाबा आप कौन है और हम यहाँ कैसे? ब्राह्मण बोले पुत्र मैं जितवाहन भगवान हूँ, तुम्हारी मौसी मैंने तुम्हें मरकर जंगल में फेंक दी थी, मैंने तुम्हें जीवित किया है। ये तुम्हारी माता का जितिया व्रत का प्रभाव है।
जिससे तुम जीवित हो गए। जा, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। शिलावती के पुत्र घोड़े पे सवार हो माँ के पास आ गए। शिलावती अपने पुत्र से बोली, तुम्हारी मौसी संदेश भेजवाई है, वह मंदिर में रखा है, उसको लेकर आओ। शिलावती जब संदेश खोलती है तो उसे सिर की जगह पे नारियल और सर्प की जगह नारा मिला। शिलावती नारियल को प्रसाद बांट दी और नारा अपने सभी पुत्रों को पहनना दी। बोली, ये आज से तुम्हारी रक्षा करेगी। शिलावती को अपनी साधना की शक्ति से सब पता चल गया था कि उसके पुत्र के साथ क्या हुआ है। उसने जितवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोली कि जितवाहन देवता जितिया का व्रत जो माता अपने पुत्र के लिए करेगी उसे आप मेरे पुत्र की तरह रक्षा कीजिएगा। जब रानी को ये बात पता चला तो वह दौड़ी हुई शीलावती के पास आई और चरण पाकर के रोने लगी। वह बहन, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। जब हम दोनों एक ही घर में जन्म लेते हैं, साथे खेले कूदे, तो हमारा पुत्र क्यों हमारा पुत्र होता और मर जाता, तुम्हारा पुत्र जीवित रहा। शिलावती को साधना के ताप के कारण पूर्व जन्म की बात याद थी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। पिछले जन्म में तुम एक सियारन थी और मैं एक चिल थी। नर्मदा नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ थी। तुम पेड़ की जार में मंद बनाकर रहती थी और मैं ऊपर डाल पे घोंसला बनाकर, हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन हम दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुम भूखे के कारण मुर्दे का मांस खा ली थी और मैं सच्ची निष्ठा से व्रत का पालन किया था। यही कारण है कि हमारा पुत्र जीवित है और तुम्हारा मर जाता है। रानी को बहुत सारी आत्मग्लानि हुई। वह रास्ते में नदी में कूद जान दे दी। राजा को जब ये बात पता चला तो वह शीलावती के पुत्र को राजतिलक कर जंगल में चले गए। मैं जीतवाहन भगवान से ये कामना करती हूँ कि जो माता बहन जितिया का व्रत करती है, शिलावती के पुत्र की तरह आप सभी की पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ये कथा आपको अच्छा लगी तो कमेंट्स कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह सभी व्रत का कथा कहानी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।